लिखा है कि आत्मा और ईगो अलग है तो वो हील नहीं हो सकता। जब लिखा है कि ईगो और सोल अलग है, जब लिखा है कि आप ईगो को आत्मा नहीं बना सकते, जब लिखा है कि आप डॉक्टर के पास जाएंगे वो टेम्परेरी रहेगा, साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे टेम्परेरी रहेगा, और तुम्हारी पूरे मीनिंग ही लाइफ का है कि जब तक तुम सब मोह माया नहीं छोड़ोगे तुम्हारी लाइफ तुमको चाबुक मारते रहेगी, तो क्या है? फिर तो कोई भी इंसान बोलेगा कि भाई इससे माया से बाहर निकलना ही अच्छा चॉइस है, क्योंकि आप कभी हील ही नहीं होंगे। आप जब तक बाहर नहीं निकलेंगे आपको स्ट्रगल ही होते रहेगा, आपको लाइफ चाबुक ही मारते रहेगी। थोड़े टाइम तक आपको लगेगा कि सब चीज़ ठीक हो गई है, फिर वापस ख़राब। अगर आपकी लाइफ अच्छी चल रही है तो आप बहुत इल्यूजन के अंदर घुस गए हैं, उसके बाद भी आपकी लाइफ अचानक से ख़राब हो जाएगी क्योंकि आपने बहुत टाइम तक अच्छी ज़िंदगी जी ली। अगर आप इग्नोर करेंगे तो आपको कैंसर या फिर बड़ी बड़ी बीमारी होगी। अम, यही सच्चाई है लाइफ की। अगर आप हील करने की कोशिश करेंगे वो हील नहीं होगा, क्योंकि वो लूप रिपीट होता है, सिर्फ वायर स्ट्रांग होगा। आप जितना इग्नोर करेंगे आपको ज़्यादा बड़ी बड़ी बीमारी, ज़्यादा बड़ी बड़ी प्रॉब्लम। अगर आप तो भी नहीं मानेंगे तो आपको बहुत बुरी गंदी अवेकनिंग, बहुत ब्रूटल अवेकनिंग आएगी। तो कहाँ भाग सकते हैं अब कहाँ भाग सकते हैं? कहीं नहीं भाग सकते। सब इल्यूजन है, सब टेम्परेरी है। एक इंसान को जब ये लाइफ समझ में आ जाती है ना, तभी वो इंसान असली ज़िंदगी जीता है। इतने सारे साधु संत मंक लोग क्यों चले जाते हैं जंगल में अपनी आत्मा की ज़िंदगी जीने के लिए? क्योंकि उनको रियलाइज़ होता है कि अभी तक तो अहंकार भूत शैतान की ज़िंदगी जी जा रही थी, अभी आत्मा की ज़िंदगी चालू हुई है। ये शरीर जो बोल रहा है इसके लिए क्या है? अब हमको भी जाना था जंगल, वहाँ फ़ोन फेंक के, पर फिर सच्चाई कौन बताएगा आपको? इतने सारे लोग सच्चाई बताए, आपने उसको अनदेखा कर दिया, उसको सोचा अरे बहुत लाइटली लिए उसको। बहुत डिटेल से ये सुनिए, आप यहाँ आए हैं खाली हाथ और आप कुछ नहीं लेकर जाने वाले यहाँ से, ठीक है? आप जितनी भी जगह मुंह मारेंगे, इग्नोर करेंगे, भागेंगे, एस्केप करेंगे, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सच्चाई लाइफ की छुपती नहीं है, और जो इंसान तुम्हारे अंदर है वो ही आत्मा है। तुम थोड़ी ना आत्मा रह सकते इतनी सब चीज़ों के बाद। तो तुम्हारा कोई है ही नहीं, कोई रास्ता ही नहीं है भागने का। या फिर अगर तुम ये चूज़ करते हो ईगो की ज़िंदगी, अहंकार की ज़िंदगी, पटकी खाओगे, तुमको बड़ी बड़ी बीमारी हो जाएगी, अचानक से टपक जाओगे, ठीक है? और अगर तुम आत्मा की ज़िंदगी चूज़ करते हो तुम्हारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट रहता है। जितनी चीज़ें तुम्हारे साथ अभी हो रही है ना, वो ईगो को डेवलप करने के लिए। अब हो गया, कितना डेवलप करोगे? ईगो हो गया, एक्सपीरियंसेस मिल गए, तो डिज़ोल्व कर दीजिए उसको, नहीं तो पूरी लाइफ पटकी ही खाएंगे। आप जैसे ईगो को डिज़ोल्व करेंगे, आप नोटिस करेंगे कि आपको डिटैचमेंट पसंद है, आपको किसी चीज़ से मतलब ही नहीं है। आपको ना इमोशंस इंटेंस फील होते हैं, असली इमोशंस फील होते हैं, असली हंसी, असली खुशी, असली दुख। मशीन जैसे अपने आप को एक्टिंग नहीं करते, एक्टिंग नहीं करा जाता जैसे मूवी के अंदर है, जैसे ये अहंकार वाले लोग करते हैं, समाज वाली पहचान वाले लोग। असली इमोशंस फील होते हैं। तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं, ये दिमाग में जो कचड़ कचड़ होता है वो चला जाता है। इतने सारे लोग यही बताए थे तुमको, तुमने सोचा कि अलग से कोई शैतान है बाहर। कोई शैतान नहीं है बाहर, समाज वाली पहचान ही शैतान है, और ये समाज वाली पहचान की वजह से ही बाढ़ आती है,
वॉर्स होते हैं, अलग अलग बीमारी होती है तुमको, तुम्हारी अलग अलग प्रॉब्लम होती है, कैंसर होता है, कोविड भी हुई था, तुम्हारी आत्मा के साथ जो हो रहा है ना अंदर दबी हुई है। मास्क पहने थे, मास्क क्या है? अहंकार, समाज वाली पहचान, जो एक मुखौटा है। तो कहाँ भाग सकते हैं? कोई रास्ता नहीं है भागने का। आप नहीं चूज़ करेंगे, स्ट्रगल करेंगे। आप सोचेंगे वो स्वर्ग है, पर एक्चुअली वो नर्क है। और जो लोग नर्क चूज़ कर रहे हैं वो एक्चुअली में स्वर्ग है। तो डुअलिटी है मैडम। सर जी आप दोनों नहीं चूज़ कर सकते, एक ही चूज़ कर सकते हैं। अभी आप ईगो और अहंकार की ज़िंदगी जी रहे हैं, आपकी आत्मा अंदर दबी हुई है और आप उसी आत्मा के साथ मंदिर जाते हैं और बोलते हैं मेरे दिमाग को शांति मिले, मेरी आत्मा को शांति मिले। तुम्हारी आत्मा तुम्हारी शांति भंग करने में लगी हुई है ताकि वो बाहर आ सके। तो कौन सा? इतनी सच्चाई बता दी ये शरीर ने, तो कहाँ भागेंगे? तो भी भागना तो भागे।